जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। और संगत जी, आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी, जय संगत। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना आज का सत्संग गुरु जी को अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी संगत बन सकती हूँ। उन्होंने मेरा हाथ उस समय पकड़ा जब मैं शायद अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रही थी, और आज भी वो दौर ख़त्म नहीं हुआ है, पर सिर्फ इस बात की दिल में भरोसा है कि गुरुजी का साथ है, गुरुजी ने हाथ थामा हुआ है, तो ये दौर भी निकल जाएगा और ये वक्त निकल जाएगा। टाइम लगेगा शायद, पर हम निकल जाएंगे। तो मैं गुरुजी का थैंक यू गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं सारी संगत से ये कहना चाहूँगी कि कभी कभार हम भूल जाते हैं कि हर एक चीज़ के लिए कुछ वक्त लगता है और हम जल्दबाजी करते हैं। तो मैं सिर्फ ये मानती हूँ और कहना चाहती हूँ कि हमें गुरुजी पे भरोसा करना चाहिए। अगर वो हमें हमारी पेशेंस टेस्ट भी कर रहे हैं तो भी हमें हर वक्त गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पेशेंस में भी गुरुजी हमें ही हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी के आगे मुश्किल दौर से गुज़रने की हिम्मत दे रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, मुझे इतना सब्र बख्शने के लिए। और मैं बस आपसे यही दुआ करती हूँ कि आप जैसे आपने मेरा हाथ थामा है मेरे मुश्किल वक्त में, वैसे ही अपनी सारी संगत का हाथ थामे, और स्पेशली उन लोगों का जो अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, उनका हाथ कभी ना छोड़िएगा। गुरु जी की सरबत्ता भला मांगती हूँ और आपका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू प्राची आंटी। एंड गुरुजी आपको हर चीज़ से नवाजें। थैंक यू। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मैं अपना सत्संग फिर से शेयर करने जा रहा हूँ। गुरु जी की काफ़ी दिन से सत्संग शेयर करने का मैसेज लगातार यूट्यूब पर आता जा रहा है। मैं क्या सत्संग शेयर करूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं अभी काफ़ी दिन से उसको यही सोचने में लग गया कि मैं क्या सत्संग शेयर करूं और क्या अभी बोलूं, क्योंकि मैं थोड़ा बोलने में संकोच करता हूं और कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। अपने बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाता हूं कि मैं उचित बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। कई और चैनल पर भी मैंने कई बार सत्संग शेयर करने की ट्राई किया, लेकिन उन सब चैनलों पर कई जगह पर सत्संग शेयर नहीं हुआ, किसी किन्हीं कारणों या गुरुजी की कोई इच्छा होगी। तो एक ये जो गौरव प्राची जी, आंटी जी के चैनल पर ही मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर हुआ है, इसलिए फिर मैं इसी चैनल पर ही अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मुझे अभी तक जितने भी चैनल सत्संग के दिखाई दिए, उसमें एक सोनू अंकल का और एक आप गौरव प्राची
वाले चैनल में ही मुझे सही कंटेंट नज़र आता है। और सब क उसमें तो ज़्यादातर डराते रहते हैं और धमका-धमका के, डरा-डरा के सत्संग सुनने पे मजबूर कर देते हैं। अब मैं जिन परिस्थितियों में हूँ, मेरे पिताजी काफ़ी बीमार हैं और ऑलमोस्ट गुरुजी ने उनको 1 नहीं 2-3 बार लाइफ ब्लेस की है। तो मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन से किस काम से और मेरे किस लापरवाही से उनके ऊपर कोई समस्या ना आ जाए और वो उम, उनको कुछ होए ना। मेरी 2022 में मेरी माताजी नहीं रही थी। यही फरवरी में ही उनका देहांत हुआ था। वो भी कहीं न कहीं मुझे उसमें भी अपनी लापरवाही नज़र आती है। मैंने उनकी बीमारी को उतनी सीरियसली नहीं लिया और उतने ठोस उपाय नहीं किए, जितने कि मुझे करने चाहिए थे, जिससे कि उनको शायद ब्लेसिंग मिलती या उनकी लाइफ़ बढ़ उनको अच्छी लाइफ़ मिलती, नई लाइफ़ मिलती। उस समय मैं गुरुजी को जानता ही नहीं था और यही पछताता हूँ कि गुरुजी ने अगर थोड़े दिन पहले और मिल गए होते, तो शायद आज माताजी हमारी ठीक-ठाक होतीं। लेकिन ठीक है, अब जो भी हुआ उसको तो फिर से वापस बदला नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अभी जो हो सामने है उसको बचाने के लिए मैं जो भी संभव हो वो करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे ऐसे सत्संग बड़े खतरनाक और डरावने थंबनेल के साथ दिखाए जाते हैं। तो मुझे मजबूरी में उनको सुनना पड़ता है और वो कभी-कभी 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे तक के सत्संग होते हैं। तो मजबूरी में कभी-कभी सुनना पड़ता है और उन सब सत्संगों को सुनते-सुनते मेरे पास इतना समय ही नहीं होता कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ और उसके लिए कुछ सोचूँ, समझूँ या उसके लिए कुछ कोशिश करूँ। मैं सत्संग सुनने में ही सारा समय निकल जाता है। मैं बार-बार गुरुजी की से यही पूछता हूँ कि गुरुजी आखिर ये समस्या कब अंत होगी? लोग कहते हैं कि उनको मत सुनो, तो वो आना बंद हो जाएँगे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कहीं अगर उनको ना सुनने की वज़ह से कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसके लिए मैं हमेशा अपने आप को ही दोष दूँगा कि मेरी गलती या मेरी लापरवाही की वज़ह से शायद अगर सत्संग सुन लिया होता तो शायद कोई घटना ना घटती। अब पता नहीं कई लोग इन्हीं सत्संगों में उम, मना भी करते हैं कि ऐसे सत्संगों को मत सुनिए और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सत्संग जो आए हैं वो आप ही के लिए हैं और आपके कर्म काटने के लिए, आपकी समस्या को दूर करने के लिए या कम करके उसको आप से जल्दी से गुजार देने के लिए, इसलिए ये सत्संग सुनना ज़रूरी है। अब गुरुजी जाने कि सच सही क्या है, गलत क्या है? मैं तो बड़ा इसमें कन्फ्यूज़ सा हो गया हूँ। बड़ी दुविधा में रहता हूँ कि आखिर क्या सही है, क्या गलत है? कई बार उसमें आता है कि कहते हैं वो मेरे संगत नहीं है, उनकी सत्संग मत सुन। अब मैं स किस किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके नहीं? और ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मतलब कितने लोगों की कितनी ब्लैक मैजिक के सत्संग आते रहते हैं। मुझे तो ऐसा मतलब अब सत्संग सुनते-सुनते ऐसा लगने लगा है कि हिंदुस्तान में क्या शायद विश्व में भी लोग ब्लैक मैजिक ही करके एक अलग प्रोफ़ेशन है वो क्या? ऐसा लगने लगता है कि दुनिया सारी ब्लैक मैजिक ही कर रही है। कितने लोग कितनी ब्लैक मैजिक करते हैं और वाक़ई में ऐसा होता भी है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। कभी-कभी मुझे अपने नज़दीक जितने भी लोग हैं सब पे शक होता है। अपने सगे भाई-बहन भाई अपने सगे बहनों पर बहन पर और अपने बहुत सगे लोगों के ऊपर, हित मित्रों के ऊपर सब पे शक की नज़र से मुझे देखना पड़ता है। मुझे दिमाग में ये घूमता रहता है कहीं ये तो कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा है, कोई वो नहीं कर रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कौन मेरे हित में है, कौन मेरे उसमें है। मैं किसी से खुल के दिल से मिल नहीं पाता हूँ इसी चक्कर में और इसी चक्कर में मेरी एक अच्छी काम करने वाली को मुझे घर से निकाल देना पड़ा।
क्योंकि उसमें ये आया था कि ये ए नाम से व्यक्ति तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, नुकसान कर रहा है और उस का नाम आशा था। तो हमको लगा कि शायद इसी की वजह से हुआ है, तो हमने उसको निकाला। लेकिन आज मैं पछता रहा हूँ कि मैं उसको क्यों निकाल दिया, क्योंकि उसकी जगह पर जो दूसरी नौकरानी है वो तो ऑलमोस्ट उम, काम उसका नहीं के मतलब ऐसा है कि बस किसी तरह से काम चलाना पड़ रहा है। अब यही है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये आज तक मेरी अभी गुरुजी की बातों से समझ नहीं आया। किसी सत्संग से भी बहुत स्पष्ट कुछ पता नहीं चलता। कई बार वो बेटियाँ कहते हैं, कई बार वो पति के बारे में कहते हैं, तेरे पति को ऐसा हो जाएगा। मेरे समझ में नहीं आता, मेरा कौन पति? मेरी ना शादी हुई, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, और कई बार ये आता है कि तेरे बच्चों को कि खतरा है। तो अब मेरी समझ में नहीं आता कि ये मेरे लिए ही कह रहे हैं कि मेरे बच्चे के नाम पर मेरे पिताजी के लिए कह रहे हैं या किसको कह रहे हैं। इससे सुन-सुन के, उसको देख-देख के मेरा जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है। मैं रात-रात भर डर-डर के सोता हूँ, बार-बार उठ जाता हूँ। द कई-कई बार तो रात पूरी बीत गई मुझे सत्संग सुनते-सुनते। अब क्या सही है, क्या गलत है पता नहीं। मैंने मुझे संगत लोग क्षमा करेंगे अगर मैंने जो कुछ कहा उससे किसी के मन को आहत हुआ हो। मैं गुरुजी से भी क्षमा माँग के कहता हूँ। मैं अपने उन्होंने सत्संग शेयर करने को कहा, सो मैं मेरे अंदर जो था मैंने सत्संग शेयर किया। बाकी क्या सही है, क्या गलत गुरुजी जाने। गुरुजी कोई स्पष्ट संकेत दें या कोई स्पष्ट अ, वो दें कि जिससे मुझे ये पता चले कि मुझे किधर जाना है, क्या करना है, किस चीज़ को सुनना है, किस चीज़ को नहीं सुनना है। तो उन्होंने आज मैसेज दिया कि तुम्हारे दरवाजे पर ही खुशियाँ खड़ी हैं और तुम सत्संग शेयर नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा खुशियाँ तुम्हारे घर पे नहीं आ रही हैं। मैंने सोचा कि मेरे पास क्या सत्संग है, मेरे पास तो यही है कि मैं कितना डरा हुआ हूँ, मैं कितना घबराया हुआ हूँ, मैं कितना दुविधा में हूँ, यही है मेरा सत्संग। तो अब यही शेयर कर देता हूँ, जैसा गुरुजी ने कहा वैसा शेयर कर दे रहा हूँ। अब एक चीज़ और भी मैं ये सब संगत जी से कहना चाहता हूँ कि मुझे कई बार कई संगतों से ये सुनने को मिला इस पूरे सत्संग में कि ये गुरुजी को लोग महाशिव कहते हैं। हालाँकि जैसे पता नहीं अब वो गुरुजी ने क्या कहा, क्या नहीं। मैंने एक सत्संग में सुना कि एक संगत, पुरानी संगत कोई बता रही थी कि कभी भी गुरुजी ने अपने आप को महाशिव जैसा कोई शब्द यूज़ नहीं किया, क्योंकि महाशिव नाम जैसा कोई शब्द होता भी नहीं है। वैदिक या जो भी मान्यताएँ हैं जिससे भी ये पता चला है कि शिव जी के बारे में जो कुछ भी पता चला है, उनको सदाशिव कह सकते हैं। वो ज़्यादा बेहतर रहता है। या फिर अगर उससे भी कुछ और अच्छा कहना है, या अच्छा क्या मतलब उससे और मतलब जो अलंकृत करना है तो उसको परम शिवम कहते हैं। बाकी शिव जी जो हैं वो शिव ही हैं। उनसे चाहे ऊपर हो चाहे नीचे सब शिव ही हैं। बहरहाल, अब मेरी अगर इस बात से किसी को आहत हुआ हो या बुरा लगा हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। हाथ जोड़ के गुरुजी से विनती करता हूँ, मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करें। और मैंने सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से नहीं किया, गलती हो गई। मैं फिर अभी इसलिए 2 बार मंत्र जाप करता हूँ, एक शुरुआत वाला, एक अंत वाला। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब संगत को ब्लेस करें और गौरव प्राची जी को और बाकी जितने भी चैनल है वाले हैं उन सबको भी ब्लेस करें कि वो अच्छे तरीके से मैसेज दें और बाकी संगत को सही प्रेरणा दें, सही मार्ग पे आगे बढ़ा कर ले चलें। ऐसी गुरुजी से अरदास करता हूँ और सब पे
गुरुजी की अनंतम अनंतम कृपा बरसे, जिससे कि सब लोग सुखी हों, स्वस्थ हों, समृद्ध हों और उम, सब लोग खुशी से अपने जीवन व्यतीत करें। ज जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना मैं अभी ये सत्संग यहीं पर विराम देता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी में लग जाता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय संगत जी। आज बृहस्पतिवार 16 तारीख को मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरु जी बोल रहे हैं कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। शुक्राना करने से बहुत सी मुसीबतें टल जाती हैं और ब्लेसिंग्स आती हैं। तो गुरु जी के बहुत शुक्राने हैं। गुरु जी हमें पल पल बुरी नज़र से हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। गुरु जी बोल रहे हैं कि तेरे बच्चों पे बहुत संकट है ये 3-4 दिन, तो गुरुजी आप ही रक्षा करोगे। अभी तक आपने संभाला है, आगे भी आप ही संभालोगे गुरुजी। गुरुजी आप पल पल हमें आने वाले खतरों के लिए बताते रहते हो गुरुजी, उसके उपाय बताते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बड़ी घबराहट महसूस कर रही हूँ। पता नहीं क्यों अजीब सी चिंता सी रहती है गुरु जी, पर फिर आपका ध्यान आता है कि आप संभाल लोगे। अभी भी तो संभाल ही रहे हो, आगे भी संभाल ही लोगे गुरुजी। पर पता नहीं बहुत अनदेखा सा डर लगता रहता है। मैसेज ऐसे आते हैं ना, डर लगने लगता है। तो जो खुशियों के मैसेज आते हैं वो भूल के ये वाले मैसेज ही दिमाग में रह जाते हैं। गुरुजी आप कह रहे हो कि सुरक्षा का घेरा टूट गया, प्लीज गुरुजी दोबारा बना दो सुरक्षा का घेरा घर का। गुरुजी इतने सालों से मैं इतने तंत्र मंत्र के बीच में रह रही हूँ गुरुजी, आपको तो सभी पता है। तबीयत थोड़ी ठीक होती है फिर खराब होने लगती है गुरुजी। आपके होते हुए ये ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी मेरे साथ? गुरुजी आपने बोला है कि अपने अंकल को अर्जुन की छाल और अदरक का चाय बना के पिलाओ और तुम भी पियो और बच्चों को भी पिलाओ। तो मैं अर्जुन की छाल लेकर आऊंगी मार्केट से, फिर शुरू करती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी बताने के लिए। शुक्राना गुरुजी हेल्प ब्लेस करने के लिए और इतनी केयर करने के लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी आपने कल सकट चौथ के लिए भी बताया कि 21 दुर्वा की घास गणेश जी को अर्पित करके ओम गण गण गणपते नमः का 21 बार जाप करके गणेश जी का पूजन करना। तो मैं कल करूंगी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी पूजा के लिए बताने के लिए। और आपने जो बोला है कि तांबे का सूरज लाना है रविवार को और उसे स्थापित करना है ईस्ट फेसिंग में, तो मैं वो भी लाऊंगी। गुरुजी आप उपाय तो बताते हो छोटे छोटे, लेकिन हमें करने में बहुत देर हो जाती है और हम भूल भी जाते हैं। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं सारे उपाय करूं जितने मैक्सिमम हो सकते हैं गुरुजी। प्लीज आप मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरुजी। प्लीज आपको ही संभालने, आपके नातिन हैं, आपके पोते हैं गुरुजी। आप ही को संभालना है सबको, मुझे भी और परिवार को। शुक्राना गुरुजी ब्लेसिंग्स देने के लिए और मेरा अच्छा समय लाने के लिए। शुक्राना गुरुजी। और उन लोगों को सबक देना गुरुजी जो इतने तंत्र मंत्र करते हैं, दूसरों की जिंदगियां खराब करते हैं। शुक्र गुरुजी आप कहते हो तेरे घर की औरत है, प्लीज गुरुजी मैं उससे सावधान हो जाऊंगी। उसका कुछ नाम बताओ या उसकी शक्ल दिखाओ मुझे सपने में, ड्रीम्स में गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए। हर पल का शुक्राना गुरुजी। आपने जो सांसें बख्शी हैं उसका शुक्राना गुरुजी। आज आपकी बेटी बहुत उदास है गुरुजी। गुरुजी बहुत उदास हूँ मैं आज।
आप ही संभाल रहे हो गुरुजी मुझे, उसका शुक्राना। आज बस इतना ही। संगत जी, मेरे से जो कोई गलती हुई हो, गुरुजी मेरे से जो गलती हुई हो मुझे माफ कर देना। मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ यहीं पर महामंत्र के साथ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मेरे भतीजों की रक्षा करना, वो बिल्कुल अकेले हैं, आपको पता है। आप उनको भी ब्लेस करो, उनके सर पे हाथ रखो गुरुजी, उनकी लाइफ सेट कर दो गुरुजी। मम्मी पापा भी नहीं है उनके, दादी बाबा भी नहीं है, आप ही को देखना है उन्हें गुरुजी। जो उनके लिए अच्छा हो वो सब कुछ करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना तो मैं कर ही नहीं सकती। हर कदम पे आप मेरे साथ देते हो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू। जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करे गुरुजी, उनको भर भर के ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को ब्लेस करना गुरुजी, और मेरा सत्संग शेयर करा देना प्लीज। जो भी आंटी अंकल जो भी शेयर करे, उनको और उनके परिवार को भर भर के ब्लेसिंग देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपका मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा धन्यवाद गुरुपा, आपका मैं निधन बालक गुरुपा सतीश पाटिल। गुरुपा आप कृपा करो, आप ही बुला रहे हो मुझसे, जो भी मेरी परेशानी है गुरुपा आप ही बुला रहे हो। आप पालनहार हो गुरुपा, आप करता धरता हो इस सारी जगत का, संसार का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सतनाम वाहे गुरुजी। डुंगरी वाले गुरुपा, छतरपुर वाले गुरुपा, आपने मुझे मौका दिया गुरुपा, आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, आपका सेवादार बनाया गुरुपा, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ गुरुपा, वहाँ पे परेशान करते हैं गुरुपा। आप गुरुपा कृपा करके आप कृपा करें गुरुपा, आप मुझे न्यू जॉब दिलाइए गुरुपा, अच्छी जगह दिलाए, गवर्नमेंट जॉब दिलाए गुरुपा। आपसे मैं अरदास करता हूँ गुरुपा, मेरे भाइयों पे, मेरी बहनों पे, मेरी दीदियों पे, सब पे कृपा करिए। विश्व संसार पे सभी दुखों दर्दों का कल्याण करे गुरुपा, आपसे मेरा निवेदन है। और जो मेरा ये सत्संग आंटी जी शेयर करते हैं उन पे भी कृपा करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सतनाम वाहे गुरुजी। गुरुपा मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ गुरुपा, वहाँ मैं सीख रहा हूँ, काम करना सीख रहा हूँ, परंतु वहाँ मुझे रोकते टोकते हैं। मेरी क्या गलती है उसे आप मेरा निवारण कीजिए गुरुपा। जहाँ मैं सीख रहा हूँ तो वो कहते हैं कि मुझे सीखना भी नहीं चाहिए, और फिर मैं आगे भी बढ़ रहा था तो गुरुपा मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से, वो गलती मेरी नहीं थी, वो दूसरे ने की थी, फिर भी मैं उस चक्कर में मैं आगे पहुंच नहीं पाया गुरुपा। नहीं तो मैं भी आज थोड़ा सा एक पोजीशन पे रहता, परंतु वो पोजीशन घटा दी गुरुपा। आपसे मेरा निवेदन है गुरुपा, आपसे मेरी कृपा, आप कृपा दृष्टि करें गुरुपा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लग जाए। अब मेरी एज भी बहुत हो गई है गुरुपा। मेरी पिंकी दीदी है, उन पर कृपा कीजिए गुरुपा, उनकी भी शादी हो जाए। मन जो विचलित होता है गुरुपा, उसे वो मन विचलित ना होने देना गुरुपा, आपसे मेरा निवेदन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आप ही तो कहलाते हैं, आप ही तो मुझे दर्शन देते हैं, छोटे छोटे रूप में दर्शन देते गुरुपा, मेरे को तितली स्वरूप में दर्शन देते हो गुरुपा। जब मैं आपका भजन संगीत सुनता हूँ गुरुपा, गुरबानी सुनता हूँ, उसमें भी आप मुझे कभी कभी एक जो एहसास जो है आपसे जुड़ने का, वो पूरे इसमें जो सृष्टि है उसमें आप कराते हो गुरुपा। आप
कल्याण कारण हो गुरुपा। आप ही सदा हमारे पालक हो गुरुपा। आप हमें कृपा कीजिए गुरुपा। आपसे निवेदन है गुरुपा, राहुल भैया और मेरी जॉब लगा दे गुरुपा। हमारा जो भी काम फंसा हुआ है उसे चालू करा दीजिए गुरुपा। आपसे निवेदन है। जय गुरु जी। आपसे निवेदन है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहे गुरु जी। अब मैं अपनी बातों को नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करता हूँ। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय सतनाम भाई गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। आप जहाँ पे भी लगाऊं गुरुपा, आप ध्यान ना लगाओ गुरुपा, हमारे कामों को करो गुरुपा। आपसे विनती है। जय गुरु जी। माफ़ करना, जो भी गलती हुई सब माफ़ करना। जय गुरुपा। आज कष्ट डाल देना गुरुपा, हमेशा के लिए कष्ट डाल दो गुरुपा। आपसे निवेदन है गुरुपा, आप बड़ी मुश्किल से मिले हो गुरुपा, आप ध्यान हारो गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सतनाम भाई गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहे गुरु जी। हैप्पी महाशिवरात्रि गुरुपा। आज शिवरात्रि का दिन है गुरुपा। आज सुबह मॉर्निंग का सत्संग कर रहा हूँ गुरुपा। भूल चूक गलती होते हैं, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहे गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहे गुरु जी। गुरुपा आज शिवरात्रि के दिन 1 साल हो जाएगा गुरुपा। मुझे मेरी न्यू 777 बाइक ब्लेसिंग देने के लिए आपका धन्यवाद गुरुपा। आप मेरे अंग संग रहते हो गुरुपा। आप मुझे स्वरूप में, तितली स्वरूप में, कबूतर स्वरूप में, वाइट कबूतर स्वरूप में दर्शन देते हो गुरुपा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर नीचे छोटी मोटी बात कभी कभी हो जाती है, मेरी वाली गलती हो जाती है, उसे माफ़ करना गुरुपा। आज महाशिवरात्रि है बाबा जी। आज आपका दिन है गुरुपा। आज मुझ पर कृपा करना गुरुपा। गुरुपा आज मैं नई तैयारी कर रहा हूँ गुरुपा। नई चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ गुरुपा। तो कृपा आप कृपा करना गुरुपा। आपसे निवेदन है, आपसे विनती है, महाशिवरात्रि पे गुरुपा आप मेरे राहुल भैया को कॉल लेटर बुला दो गुरुपा। उसने 1-2 साल से बहुत परेशान है गुरुपा। मैं भी परेशान हूँ। जॉब लगा दो गुरुपा, गवर्नमेंट जॉब लगा दो। आज महाशिव हो गुरुपा। आज आप कर सकते हो गुरुपा। आपका शुक्राना करता हूँ गुरुपा। आप प्लीज़ करिए, मुझ पे भी ध्यान दीजिए गुरुपा। मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए गुरुपा। आप प्लीज़ ध्यान करिए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, यानी हाँ शेयर करेंगी, उनके यहाँ पे कृपा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहे गुरु जी। मुझसे जो भी गलती हो सब माफ़ करना। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर गुरुपा जो भी गलती हो सब माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरी पिंकी दीदी पे, मेरी कविता दीदी पे, संध्या दीदी पे, सब पे ध्यान रखो गुरुपा। आप सभी दीदियों पे ध्यान रखो। ये विश्व का कल्याण करो गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहे गुरु जी। शादी हो जाए मेरी पिंकी दीदी की। जय गुरु जी। अब मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करता हूँ गुरुपा। भूल चूक गलती हो उसे माफ़ करना गुरुपा। मैं आपसे अरदास करता हूँ, भूल चूक गलती माफ़ करना गुरुपा। मेरे रोल पे काम कर दो गुरुपा। मुझे भी जॉब लगा दो गुरुपा। मेरा मन ने भटका है गुरुपा। अब नई दूसरी जगह जा रहा हूँ गुरुपा ट्रेनिंग करने के लिए। वहाँ पैसे की कमी ना आए गुरुपा।
आप ही भेज रहे हो, आप ही कर रहे हो गुरुपा। भूल चूक गलती माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सतनाम वाहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपका निर्धन बालक सतीश पाटिल गुरुपा भोपाल मंडी द्वीप से बोल रहा हूँ गुरुपा। आपको स्मरण करता हूँ गुरुपा, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका मंत्र जाप करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सतनाम वाहे गुरु जी। गुरुपा आज ड्यूटी करी गुरुपा, आपने सहयोग दिया, आपने साथ दिया गुरुपा, अच्छा किया गुरुपा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। आप मुझे बड़े मंदिर गुरुपा, बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा, आप मुझे डूंगरी में भी बुला लो गुरुपा। आपसे निवेदन है गुरुपा, आप कल्याण करो मेरी दीदियों का, मेरे भाइयों का, इस संसार का गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, सतनाम वाहे गुरु जी। गुरुपा आप मुझे कबूतर रूप में भी दर्शन देते हो गुरुपा, आप मुझे तितली स्वरूप में भी दर्शन देते हो गुरुपा। आप गुरुपा आप मुझे दर्शन रोटी में भी नहीं दिए गुरुपा, परंतु आप रोटी में भी जल प्रसाद, आपका जल प्रसाद पीता हूँ गुरुपा, जैसे उठता हूँ गुरुपा। आप कल्याण करो गुरुपा, हम भाइयों को नौकरी लगाओ, हम भाइयों को ज्ञान दो गुरुपा, हमारी बहनों का अच्छा रहे, सब अच्छा रहे गुरुपा, सब सही हो जाए गुरुपा। जो जो मुझे कष्ट दे रहे हो उसे कष्ट टालो गुरुपा, वो जो परेशान कर रहे हो उसको परेशान करने वालों को गुरुपा दूर भगाओ गुरुपा। एक नई जॉब दिलाओ गुरुपा, गवर्नमेंट जॉब दिलाओ गुरुपा, हमारा जो काम रुका हुआ है उसको चालू करो गुरुपा। आपसे निवेदन है गुरुपा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। गुरुपा आप शुरुआत कराओ गुरुपा, अब एज भी बहुत हो गई है गुरुपा, अब लास्ट साल बचा है गुरुपा, नौकरी लगा दो गुरुपा, गवर्नमेंट जॉब वाली अच्छी सी लगा दो गुरुपा। आप बोलते थे कि आपका मैसेज भी आता था कि आपको जॉब देती गुरुपा, अब जॉब करो कराओ गुरुपा, आप मदद करो गुरुपा। आप गुरुजी जैसी भी जॉब दोगे अब मुझे मंजूर है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे माफ़ करना, जो मैं भी गलती होंगी तो माफ़ करना। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करें उन पे भी कृपा करना, उनके घर बार में कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग मिलती रहती है गुरुपा, आप मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है गुरुपा। आपसे निवेदन है आप मेरा साथ दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सतनाम वाहे गुरु जी। गुरुपा मैं नेक्स्ट संगत की तैयारी करता हूँ। जय गुरु जी।